Now, students, again, I am here before you. Okay, I think you will be fine, and you have broken now your fast. Means you have done your breakfast, है ना? The fast which was started last night, and today morning you have broken. Now you are taken energy, milk, egg, whatever you eat in breakfast you have taken. Now you are this time with full of energy. I am also here before you. Okay, so student, I am coming to my topic. हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं बेटा. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट आई डिस्कस अबाउट द शेडो. तो शेडो के बारे में मैंने आपको बताया था. शेडो is formed only and only of opaque object. Reason, because the opaque object stops the way of light, and you know the light rays always travel in the straight line, right? And now we are coming to the point, conditions necessary for the शेडो फॉर्मेशन. क्या क्या कंडीशन नेसेसरी हैं शेडो फॉर्मेशन के लिए बेटा? पहला देखिए, सोर्स ऑफ लाइट. ठीक, तो सोर्स ऑफ लाइट का होना जरूरी है. कीप इन योर माइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन. ये तीनों चीजें होना नेसेसरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द शेडो. इफ एनी वन ऑफ देम इज मिसिंग, नो शेडो विल फॉर्म. यू कीप दिस इन योर माइंड. ये अपने दिमाग में रख लीजिए. अगर एक भी इनमें से मिसिंग है तो शेडो का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट. व्हाट इज नेक्स्ट? अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ द शेडो. साइज एंड शेप ऑफ द शेडो डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वो कौन सा ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे द साइज ऑफ द शेडो ऑफ ए बस इज बिगर देन दैट ऑफ साइज ऑफ कार, राइट? जो बस है आप जानते हो उसका साइज बड़ा होता है कार के कंपेयर में, इसलिए बस का शेडो बड़ा बनेगा और कार का कंपेरेटिवली छोटा बनेगा. मींस साइज ऑफ द शेडो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द साइज ऑफ द शेडो is bigger in morning and evening while shortest at noon. आपने ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में जब आपने चेक किया होगा तो आपका जो बॉडी का शेडो है या किसी की भी शेडो है थ्रू सन, जो सन से बनती है, ओके, वो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में सबसे बड़ी है और नून टाइम में सबसे छोटी है. वो हम लोग देखेंगे कैसे. देखिए आगे. इफ यू विल स्टैंड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, द साइज ऑफ द शेडो ऑफ योर बॉडी विल बी लॉन्गर. अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप सन की तरफ खड़े हैं मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपका जो शेडो बनेगा वो बड़ा बनेगा. ठीक है, अब आगे देखिए. एज द सन ग्रोज द शेडो बिकम्स डार्कर एंड, और जैसे जैसे सन ऊपर चढ़ता जाता है स्काई में, ठीक है, ठीक है, योर शेडो इज शॉर्टेस्ट एट नून टाइम. दोपहर 12 o'clock को वो शेडो का साइज बहुत छोटा हो जाता है. इट बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एज सन राइजेस अप इन द स्काई. एट द नून टाइम योर शेडो इज डायरेक्टली अंडर यूज, आपके बिल्कुल नीचे आ जाता है. इन इवनिंग टाइम अगेन, सवेरे के टाइम में देखा आपने, फिर इवनिंग टाइम में देखिए बेटा. इन इवनिंग टाइम अगेन योर शेडो बिकम्स लार्जर. इवनिंग के टाइम में फिर वो बड़ा हो जाता है, राइट? तो आपने देखा
अब आप अगर पहले तो आपको मालूम ही होगा, नहीं अगर आप तो आप करके देखिए, इट इज वेरी कॉमन कि मॉर्निंग टाइम में जब आप खड़े होगे सन के सामने तो आपकी शेडो बड़ी होगी, नून टाइम में एज सन ग्रोज अप इन द स्काई नून टाइम में ये बहुत छोटी होगी और शाम टाइम में फिर छोटी होगी। अब देखिए आगे क्या है, द एबव एक्टिविटी, ये एक्टिविटी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की, shows that the size of the shadow changes with the change in the distance between the source of light and opaque object. इस एक्टिविटी से हमको ये कंक्लूजन मिलता है बेटा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट दैट इज सन एंड ऑब्जेक्ट दैट इज यू, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है आप में और सन के बीच में, यू कैन से आप में और सन के बीच में, या आप ये भी कह सकते हो किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट या सोर्स ऑफ लाइट के बीच में, एज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑपेक ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द शेडो डिक्रीजेस। ओके, size of shadow decreases, and again when the sun comes in the west in evening time, the distance between you and the sun becomes smaller, again the size of the shadow becomes larger, right? So we come to the conclusion, with the change in the distance between the source of light and opaque object, the size of the shadow changes. This you can say. So we can say the size of the shadow increases when the distance between the source of light and opaque object is less, and vice versa. इस आप पिक्चर में भी आप इजीली इसको देख सकते हो, पिक्चर के थ्रू मॉर्निंग, मिड डे और आफ्टरनून का मैंने आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू भी आप इसको, इस एक्टिविटी को समझ सकते हो, राइट? कि कैसे कैसे शेडो बन रही है और उसका साइज जो है एज द सन राइजेस इट चेंजेस, ये कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो इस एक्टिविटी से हम बेटा इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अगेन आई एम टेलिंग, जैसे जैसे एज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑपेक ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, द साइज ऑफ द शेडो डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑपेक ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, देन द साइज ऑफ द शेडो विल increase. This is that, right बेटा? यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट, शेडो एंड कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। शेडो और कलर्ड ऑब्जेक्ट्स का क्या रिलेशन है, मतलब कि शेडो किस तरीके की होगी किसी भी कलर्ड ऑब्जेक्ट की, या फिर कोई भी कलर्ड लाइट है उससे शेडो किस टाइप की बनेगी, वो हम देखते हैं। इसमें क्या है देखिए बेटा, the world around us has objects of many different colors. What about the shadow of these different colored objects? इनकी शेडो कैसी होगी, अब हम ये देखते हैं, है ना? उनके कलर कैसे होंगे, उसके इनके शेडो कैसे बनेंगे। We find that the shadow form is always black in color, irrespective of color of light coming from the source and the color of an object. देखिए दोनों बातें यहां पे आ गई कि ऑब्जेक्ट का कलर may be any, color of light may be any, but the shadow formed by them will always be black. वो हमेशा का हमेशा ब्लैक या डार्क ही होगा। उसका रीजन आई हैव टोल्ड,
कि शेडो तभी बनता है, फिर मैं बता रहा हूं, शेडो फॉर्मेशन एक तो इस बात पर डिपेंडेंट है बेटा कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड द पाथ ऑफ द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ओपेक ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि here you have seen the opaque object is there in the way of the source of light, it has blocked the way of light, so shadow will always be black or dark in color. Source of light, light coming from the source of light, or the object, opaque object, may be any color, but the shadow form will always be dark. Keep this in your mind. It makes no difference कि लाइट जो आ रही है सोर्स ऑफ लाइट से वो किस कलर की है या ऑब्जेक्ट का क्या कलर है। शैडो का कलर हमेशा हमेशा डार्क ही होगा। दस लास्ट पॉइंट देखिए, thus the color of the shadow does not change with the change in the color of the source of light or the color of the object placed in the part of light. Here it is path of light. Okay, it is path of light, right? इसका मतलब ये हो गया, it makes no difference either the source of light coming from source may be any color, or opaque object may be of any color, but the shadow form will always हमेशा हमेशा बेटा वो डार्क ही होगा। और रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये हमेशा जब शेडो बनता है दैट इज ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ द लाइट रेज बाय द ओपेक ऑब्जेक्ट। यही इसका रीजन है, इसीलिए दैट इज वाई ओनली द कलर ऑफ द शेडो इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डार्क। I think you have got, okay, something more we will discuss about the shadow, something remaining, okay, we will discuss in next session. I am going to conclude today's session beta. I think you have got some pictures, through some activities you will come to know how the shadow is formed, okay, what are necessary for the shadow formation, and that the color of the shadow does not depend upon that color of the light or the color of the opaque object, and also the size of the shadow is dependent on the distance between the source of light and opaque object. This we all discussed today, okay. I am now going to conclude. Even then beta, if you are having any problem, okay, you may put your problem, okay, I shall explain you, okay. And one more thing, I am giving you the answers of the homework exercise of the day on next day. जो आज मैंने एक्सरसाइज दी है उनकी कमेंट में मैं उनके आंसर्स नेक्स्ट डे आपको, जैसे आज। नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड, ओके, बाय बाय, थैंक यू बेटा। पढ़ना पड़ेगा।